पाकिस्तान अफगानिस्तान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तंबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान अफगान तालिबान का मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया है। जंगबंदी के नफाज के क़वाइद ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। फ़रीक़ैन में से जो भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा उसको जुर्माना होगा। इलामी के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहते हुए कहा कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल का दो टोक ऐलान। कहा अफगान सरजमीन से जारी सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सबर सफारती इक़दाम किए। पाकिस्तान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद बात पेशकश की। अफगान तालिबान रजीम भारतीय सरपरस्ती वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को अफगान तालिबान रजीम ने मदद फराहम की। पाकिस्तान खसूसन खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों और उनके मददगारों से पाक होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कबायली माहिदीन से मुलाकात। हेडक्वार्टर 11 कोर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर अमन व इस्तेहकाम के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर ब्रीफिंग में सरहदी इलाके इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद की तारीफ। कबायली माहिदीन का मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल हमायत और यकजहती का अयादा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज से पहर 3 बजे हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक साबिक मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम, मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला काबीना में शामिल होंगे। शफी जान, खलीलुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद को भी काबीना में शामिल किया गया है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में शदीद स्मोक की शिद्दत। भारतीय इलाकों से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। हवा का बहाव मशरक से मगरब की समत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से 370 तक हो गया। फ़ज़ा गैर सेहत बख्श करार दे दी गई। सुबह शाम और रात के औकात में आलूदगी में इजाफा मुतवक्के है। अवाम खुसूसन बच्चों और मरीजों को गैर ज़रूरी बाहर निकल से गुरेज की हदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हदायत पर इंसदाद स्मोक मुहिम में तेज़ी आ गई। 12 महकमे एक्शन प्लान पर सरगर्म। दर्जनों फैक्ट्रीज और भट्टे सील। सिर्फ ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टों को इजाज़त दी गई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए। स्टेडियम और अतराफ में पुलिस के खसूसी दस्ते तैनात होंगे। दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। CCPO बिलाल सदीक का बयाना के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों शायकीन को मुकम्मल सिक्योरिटी फराम की जाएगी। ट्रैफिक की रवानी के लिए भी जामे प्लान तरतीब दे दिया गया है। पहला T20 मैच रावलपिंडी में खेला गया था जिसमें जनूबी अफ्रीका की टीम कामयाब हुई थी। 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं। वाज़े तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए, ये तजुर्बा पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज से पूरे मुकातबे फ़िक्र और तमाम दीनी मदारस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाले नहीं है। उलमा को खरीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने बानी के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद किया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मज़ीद कहा कि गजा में जुल्म हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबेल इनाम दिलाने के लिए कोशा हैं। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई है। NCCI लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर आम पर आ गए। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात।
FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कहा किसी ने अगवा किया, ना ही किसी ने हिरासत में लिया। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, खौफ से रूपोश हो गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ज़ाती वजूहात पर ओहदे से मुस्ताफ़ी सलीम खान ने चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की इस्तीफ़ा पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 45 रोज़ की तातील पर थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़खर जमान के पास से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी चार्ज। नवंबर 2024 में मोहम्मद सलीम खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए थे। रजिस्ट्रार सलीम खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी समेत दीगर जजेस की शिरकत। पाकिस्तानी खवातीन से शादी करने वाले अफगान मर्दों को शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमने अपील दायर कर रखी है। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी करने वाले अफगान मर्दों को POC कार्ड जारी किया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स किए, ये देखना चाहिए कोई शख्स दीवार फैलाकर कर आया है या फिर दरवाजा फैलाकर। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिप्लोमेटिक बाजार का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा कि डिप्लोमेटिक बाजार सिफारतकारी के जौहर, दोस्ती, कुशादगी, इंसानियत को खूबसूरती से उजागर करता है। सिंध हमेशा सिफारतकारी के मुआज पर नुमाया रहा है। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर तरक्की पसंद और पुरएतमाद पाकिस्तान की तस्वीर कशी कर रहे हैं। मुतनाज़ ट्वीट केस, ईमान मज़ारी और शार हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्मायत। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में मुकदमे की समाअत। ईमान मज़ारी और हादी अली का सहते जुर्म से इनकार। जज और हादी अली चट्ठा के दरमियान तर्क कलामी। अदालत का हादी अली चट्ठा को दोबारा जमानती मशरके जमा करवाने का हुक्म। हादी अली चट्ठा का इनकार। जज पर गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम। ईमान मज़ारी ने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। जज अफजल मजोका बोले, मेरा असूल है कि मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। दो सुपर ताकतों के दरमियान बड़ी बैठक। जनूबी कोरिया में अमरीकी और चीनी सदर में मुलाकात। ट्रंप और शी जिनपिंग का 1 साल के लिए तिजारती मुआहदा। अमरीका का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। अमरीकी टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो गया। ट्रंप ने कहा चीनी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ब्लैकवेल चिप्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू होगी। नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमरीका आएंगे। शी जिनपिंग बोले, चीन और अमरीका को बदला लेने के लिए खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीन की मशरत एक समंदर की तरह है। चीन हर किस्म के खतरात और चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप का 33 साल बाद जारी हथियारों के तजर्बे का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया। ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 वर्षों में अमरीका के बराबर आ सकता है। चीनी वजारत खारजा का अमरीका के जौहरी तजुर्बात शुरू करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी की मुआहदे की पासदारी करे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहिए।